9 तारीख को शाम को डिप्टी साहब ने कहा कि रामू राम उदाराम कहाँ है। उदाराम दूसरा ड्राइवर है। हाँ। उसने दिन को कहा कि सर मैं लोग बुक लेके जाता हूँ घर बाड़मेर और घर जाके आता हूँ। तो उसको मना कर दिया, नहीं जाओगे तुम दोनों ड्राइवर ये बाहर नहीं निकलोगे। मतलब तुच्छ नामों से पुकार दिया हमेशा। गाली गलौज करते हैं। तो शाम को बोले रामू राम वो उदिया कहाँ गया। तो मैंने कहा सर उदिया यही होगा या थाने गया। तो क्या खाना कौन बनाएगा। तो खाना तो मैंने कहा सर उदाराम ने आज मना कर दिया है और खाना नहीं बनाएगा। तो अच्छा भोसड़ी उदिया मना कर दी, ठीक है। तो क्या डिप्टी भूख ने कोई मरे हूँ मारे गए और खानो जीवन वो दती परसों 9 तारीख वाली 10 को हम बाड़मेर आए ड्यूटी में। ड्यूटी करके हम भाई दिन को होटल में खाना खाया महावीर भोजनालय बाड़मेर में। रात को मैं वहाँ खाना कहीं और खा के आ गया और इसने पता नहीं कहाँ गया। कल ये सुबह 11 तारीख को सुबह 5 बजे जोधपुर गई। वापस 5 बजे आए, 5:30 बजे मेरे को बोले गाड़ी तैयार करो। गाड़ी तैयार है। मैंने कहा घटना स्थल देखने गए धनों के अंदर तहसील कार्यालय में घटना स्थल था। वहां से निकल के हम आगे थाने में धनों में। उसने थाने के अंदर धनों के अंदर गोपाल कांस्टेबल की पार्टी थी जिसमें शराब नहीं था और भोजन था। अच्छा वो धनों में है जो। हाँ भोजन में बातों में 7 बजे भोजन कर दी। इसने वहां क्वार्टर में गया, दारू पी 2-3 पैक ले आए, खाना खाया। हम वहां से 9:15 पे रवाना हुए रात को। बाहर रवाना हुए तो अंदर गाड़ी में बैठते इसने कहा कि गोपी जी ये पूरा ड्राइवर यार माथो घोष खराब है। तो जितने गाड़ी हाईवे चढ़ी थोड़ी आगे रवाना हुई तो बिना पूछे गए रामू रामू मार्च उदियो के थे और दिखे को तो मैं साहब उदियो बेचारा ऑफिस में हाजिर बैठो साहब। मैं हालो हमारा थाना बताऊं। उदाराम जी कौन है। उदाराम बेचारा जाट है। यहाँ रोए कांस्टेबल ड्राइवर है। तो वे बेचारा ने गाल काटी। अच्छा तो मैं पछे गए चौधरी मादर चौथ चौधरी बे ड्राइवर 2 ही ड्राइवर एकता करिए डिप्टी ना चौधरी खानो बनाए खाए को नहीं जो चौधरी हमें डिप्टी चौधरी की भूख मसेरो चौधरी मैं साहब गाला मत काटो। थे मैं साहब खानो में कोई एकता करिए इनको करी खाने सामान थे लाई नहीं दे सो रोटे की हम बनाओ में। मैंने कहा चुप कर बहुत सारा गाड़ी रोक के दारू खुली और तो मैं गाड़ी रोकी नीचे उधर थारी गाड़ी में साहब के भूडो लागे यहाँ साहब के थे यहाँ बूढ़ा आदमी बुजुर्ग आदमी यहाँ मत करो साहब। अरे क्या हूँ घोष सरकारी गाड़ी में चढ़ाए कौन गोपी ने गए अब नीचे गोविंद जी थानदार साहब ने गाड़ी में फोन करने लगो तो गोपी जी ने हूँ बड़े गया थोरो करता था कहा ये मारे थोड़े नारे में ना मैं थोरो नारो करता जितने ये मारे थप्पड़ मचका। हम तो उसको थोड़ा नारा कर रहे हैं कि साहब हाथ जोड़ेंगे हालो हालो चढ़ो हालो मत करो दारू पीड़ो साहब मत करो। इसने मेरे थप्पड़ मचका दी सीधी माँ पे गाल निकाली मादर चौथ भोसड़ी चूतड़ा ठोकीलान मादर चौथ के टी समझा था अपना ने एक साहब मत करो। गोपी जी कहे साहब थे करो कि थारो दिमाग खराब है कि भैंसा आपने रामू राम के थप्पड़ नहीं मारी मेरे मारी है। भैंसो मैं रीडर हूँ और आप ये कैसे बात करे। मैंने हाथों हाथ फोन किया एसपी साहब को। मैंने कहा सर ये बात है मेरे साथ ये घटना घटी। एस साहब का ठीक ओके फोन काट लिया। इसने गोविंद जी थानदार साहब की क्रेटा गाड़ी मंगाई उसमें ये बैठ के रवाना हो गया। हम पीछे रवाना हुए 1 किलोमीटर आए नहीं थे एसपी साहब का फोन आया गोपी जी को। गोपी जी बात पता क्या है वो रामू राम का फोन है तो फिर सर बात तो सही है मेरे रूबरू थप्पड़ मार दी सर मेरी बेइज्जती होगी गलती है डिप्टी साहब की सर इसमें कोई झूठ नहीं है। अच्छा तो क्या ठीक है मैं जसाराम को भेज रहा हूँ और अभी तुम जो भी है बैठ के मामला निपटा। फिर जसाराम जी रात को आए 10, 10:30, 11 बजे चौटन पहुंचे। उधर राजू राम जी सीआई साहब को बुला दिया और बुला करके सारे गोपी ने सबने मेरे ऊपर दबाव दिया कि डिप्टी साहब माफी मांग रहे हैं यार तुम जो भी है मामला कब छोड़ो यार राजीनामा करो ऐसे। फिर मुझे तो ना तो किसी को फोन करने का मौका दिया ना मेरे को किसी को बात करने का मौका। इन्होंने रात को 12 बजे मेरे से राजीनामा करा दिया। मैं चुप हो गया। सुबह एसपी से पेश हुआ तब एसपी साहब ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया उल्टी गालियां निकाली। तो एक तो मेरे समान स्वाभिमान को ठेस पहुंची। वो एसपी साहब सांत्वना देने के तो छोड़ो ने एसपी सामने गले पड़ गया। फिर मैं चुपचाप आ गया बैठा हूँ। अब लोगों को पता लगा है सब अब लोग सब फोन कर रहे हैं
मेरे को तो करनी नहीं नौकरी। मैंने कहा मैं समाज को कल इकट्ठा करके पद परसों और लिख के देता हूँ एसपी साहब को कि मेरी रिजाइन आप सैंक्शन कर दो। ऐसे थप्पे खा गया, मेरे से तो नौकरी नहीं होगी ना, मेरे को स्वाभिमान बेच के नौकरी करनी है। ये बात